हेलो फ्रेंड्स, ज्ञान ऐप पे आपका सभी का स्वागत है। आज मॉर्निंग कांस्टेबल के जो एग्जाम्स हुए थे उसमें रीजनिंग की जो सॉल्यूशन है उसको स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला जो क्वेश्चन दे रखा है आपको स्क्रीन पे, उस विकल्प का चयन करें जिसमें दिए गए शब्दों में आपस में वही संबंध है जो प्रश्न में दिए गए शब्द उनके बीच होता है। प्रश्न ये कह रहा है पेन का संबंध जिस प्रकार लिखने से, पेन का संबंध जिस प्रकार किसने है लिखने से है, उसी प्रकार दिए गए शब्दों ऑप्शन के अनुसार किसका संबंध इस प्रकार है। तो यहाँ पे पेन का संबंध लिखने से है, तो यहाँ पे पेन है जो एक औजार है उसका उपयोग है जो लिखने से हो रहा है। उसी प्रकार बंदूक है जो हथियार है, इसका उपयोग नहीं है, तो ये तो नहीं है। तो ये चम्मच का उपयोग किसके होता है, खाने के लिए होता है। चम्मच का उपयोग किसके लिए होता है, खाने के लिए होता है। जिस प्रकार पेन का उपयोग लिखने के लिए लिखने के लिए होता है, उसी प्रकार चम्मच का उपयोग किसके लिए होता है, खाने के लिए होता है। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर सेकंड कह रहा है आपके क्वेश्चन नंबर सेकंड के हमें दे रखा है निम्न चार शब्द दिए गए हैं। चार शब्दों का आपस में किसी प्रकार समान है जबकि एक शब्द है जो इस श्रेणी से भिन्न है। यहाँ पे जो आपको दे रखे हैं चार ऑप्शन, उस ऑप्शन के अनुसार सबसे पहला दे रखा है गाय दे रखा है, फिर मुर्गी दे रखी है, भक्तनी दे रखा है, फिर बेटा दे रखा है। यदि इन तीनों को देखें, इन तीनों ऑप्शन के अंदर आपको क्या दे रखा है, स्त्रीलिंग दे रखा है। मतलब ये है जो आपके क्या है, आपके फीमेल के बेस का काम है। और जो 4 नंबर ऑप्शन है, जो ये 4 नंबर ऑप्शन है बेटा दे रखा है, ये बेटा जो ऑप्शन है उसमें क्या है, मेल के बेसिस पे है। तो आंसर क्या हो जाएगा, दूसरे नंबर का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर थर्ड के अंदर कह रहा है निम्न चार शब्द दिए गए हैं, चार में से किसी का आपस में संबंध है। निम्न एक है जो इससे अलग है, एक अलग है। तो इसमें से जो आपके ऑप्शंस दे रखे हैं उस ऑप्शन के अनुसार अमरूद दे रखा है, फिर अनार दे रखा है, गोभी दे रखा है, आम दे रखा है। तो आंसर क्या आ जाएगा, आपके गोभी आंसर हो जाएगा, क्योंकि शेष अमरूद, अनार और आम ये फल के आधार पे है, गोभी है जो सब्जी के आधार पे है। तो आंसर तीसरे का आंसर क्या हो जाएगा, आपके सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर कूट भाषा के आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए थे। कूट भाषा के आधार पे आपको जो ज्ञानो ऐप के माध्यम से अल्फाबेट याद कराए थे। अब देखो ये कह रहा है सी का संबंध जिस प्रकार डी से है, तो सी से डी की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे एक ऐड हो रहा है, उसी प्रकार बी यहाँ पे 2 आता है। अब 2 में एक ऐड करूं, 2 में एक ऐड करूं तो कितने होते हैं, 3 आते हैं, 3 पे सी आता है। अब देखो सी किस पे है, इसमें नहीं है, मतलब ये ऑप्शन गलत हो गया और ये भी ऑप्शन गलत हो गया, मतलब इन दोनों में से एक आंसर है। नेक्स्ट में देखो ये क्या कह रहा है, एल से क्या हो रहा है, एल से एम हो रहा है। ये सिंपल सा क्वेश्चन था, एल के बाद डायरेक्ट एम आता है, तो यहाँ पे भी एल के बाद क्या आएगा, एम ही आएगा। तो एम किसमें, सी एम इसमें दे रखा है और किसी ऑप्शन में नहीं है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट जो एग्जाम्स होंगे आपके 7 तारीख और 8 तारीख को जो एग्जाम हो, इसके लिए फिर से कह रहा हूँ अल्फाबेट के सारे नंबर याद करके जाना, जिससे एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 5 भी कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे प्रश्न पूछ रखा है। कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे इसमें बता रखा है, तो आपको नंबर याद होने चाहिए। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर ये कह रहा है इस प्रकार सी का संबंध किससे है, बी से। सी का संबंध किससे दे रहा है, बी से दे रहा है, मतलब रिवर्स चल रहा है। और ऐसे देखो तो सी का नंबर 3 पे आता है, बी है जो आपके कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे आता है। तो यहाँ से 2 से 3 की तरफ चले तो क्या हो रहा है, एक लेस हो रहा है। तो यहाँ पे भी हम क्या करते हैं कि 11 में से एक लेस करने पर कितने बच जाते हैं, आपके 10 बच जाते हैं। 10 पे क्या आता है, आपके जे आता है। तो जे किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो पहले ऑप्शन में और किसी ऑप्शन में नहीं है। तो 5 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके जे एच एम सी वाला आंसर हो जाएगा। यदि 2 ऑप्शन में होते तो आगे भी चेक करते और एक नई सीरीज की पहचान करते। नेक्स्ट एग्जाम के लिए फिर कह रहा हूँ इसके उल्टे अक्षर भी याद करके जाना। जैसे जे का उल्टा क्या होता है, क्यू होता है, तो एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड भी आ सकता है। तो यहाँ पे उल्टे अक्षर, रिवर्स अक्षर भी आपको याद करके जाने हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, अब देखो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर ये कह रहा है आपके कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे इसमें बताना है। तो यहाँ पे ऐड और लेस करने के आधार पे ना पूछ के इसमें रिवर्स अक्षर दे रखे हैं। तो कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे जैसे मैंने आपके ज्ञानो ऐप पे जो क्लासेस चल रही है उसमें बता रखा है कि रिवर्स अक्षर है। तो वहाँ पे 3 रूल के आधार पे देखो बी ई एन, ये जो बी ई एन है जो पीछे चले जा रहे हैं, देखो बी ई एन है जो कहाँ जा रहे हैं, आपके पीछे जा रहे हैं। और जो पीछे वाले अक्षर जे ए एम आई एन दे रखे हैं, ये कहाँ जा रहे हैं, ये पीछे से उल्टे रिवर्स अक्षर हो रहे हैं। तो इसी प्रकार यहाँ पे शुरुआत की जो 3 अक्षर है पी ओ वी है जो कहाँ चले जाएंगे, आपके पीछे बैक साइड में उल्टे क्रम में चले जाएंगे। क्योंकि यहाँ पे जो बी है जो कहाँ जा रहा है, पीछे जा रहा है, ई है उसके बाद आ रहा है, फिर क्या आ रहा है, एन आ रहा है। इसी तरह यहाँ पे क्या आएगा, पी आएगा पीछे, पीछे किस ऑप्शन में दे रखा है, देखो पी इसमें नहीं है तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। फिर पी ओ वी आएगा, देखो पी ओ वी इसमें है, पी ओ नहीं है तो ये गलत हो गया, मतलब पहले और तीसरे में से चौथे में से एक आंसर होगा।
नेक्स्ट में क्या लिखा गया है, देखो जे, फिर जे ए लिखा गया है। इसमें क्या है, यहाँ पे रिवर्स किया गया है, यहाँ पे क्या किया गया है, आपके रिवर्स किया गया है। देखो एन आ गया, फिर क्या आ गया, आई आ गया, फिर एम आ गया, फिर ए आ गया, फिर जे आ गया। उल्टे से रिवर्स क्रम है, तो उल्टे से रिवर्स का मतलब पहले क्या आएगा, वाई आएगा, वाई के बाद टी आएगा, टी के बाद क्या आएगा, आर आएगा। लेकिन यहाँ पे आर नहीं है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। कोडिंग डिकोडिंग के आधार पे 3 रूल होते हैं। सबसे पहले देखे जाते हैं एक जैसे अक्षर आर है, एक जैसे अक्षर आर तो स्थान परिवर्तन के आधार पर सॉल्व किया जाता है। फिर चेक किया जाता है रिवर्स अक्षर, रिवर्स अक्षर हो तो रिवर्स अक्षर के आधार पे सॉल्व किया जाता है, और दोनों नहीं हो तो ऐड व लेस के आधार पे सॉल्व किए जाते हैं। क्लियर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन देखो 7 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 7 आपके कह रहा है विकल्प में उन शब्द का चयन कीजिए। कह रहा है विकल्प में उस शब्द का चयन कीजिए जो शब्द को समूह में सेट सबसे अधिक समान। अब ये कह रहा है समान कह रहा है, तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये कह रहा है बादाम, बादाम कह रहा है, बादाम के बाद क्या कह रहा है, काजू कह रहा है, फिर क्या कह रहा है, अखरोट कह रहा है। मतलब ये क्या है, सूखे मेवे हैं। सूखे मेवे के अंदर केला तो क्या हो गया, फ्रूट हो गया, सेब भी फ्रूट हो गया, तरबूज भी क्या हो गया, फ्रूट हो गया। तो ये तो फ्रूट के बेसिस पे यहाँ पे सूखे मेवे हैं। सूखे मेवे के आवाज है, खुआ नहीं होगा आंसर। तो आंसर 7 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके सी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 8 के अंदर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो दिए गए शब्द के सबसे अधिक समानता रखता है। अब देखो सबसे अधिक समानता रखता है, इसके आधार पे ऑप्शन दे रखे हैं हिरण, गाय दे रखा है, जिराफ दे रखा है। तो हिरण, गाय, जिराफ के आधार पे मतलब इसमें यदि ऑप्शन के आधार पे देखें तो लकड़बग्गा, सिंह, घोड़ा और सार दे रखा है। तो इसके अनुसार आंसर क्या हो जाएगा, आपके सार का आंसर हो जाएगा, क्योंकि जलचर है। बाकी है जो क्या है, स्थलचर भी है। हिरण, गाय, जिराफ, लकड़बग्गा, सिंह और घोड़ा क्या स्थलचर है। सार्क है जो जलचर है। तो इसके आधार पे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या हो जाएगा, ए आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 9 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर आपको एक सीरीज दे रखी है, सीरीज के आधार पे वो बताना है नेक्स्ट सीरीज कौन सी होगी। तो यहाँ पे आपको एक सीरीज 34, फिर 41, 48, 55, फिर 62 और 69 दे रखा है। तो यहाँ पे सीरीज के आधार पे यदि इनके अंतर के आधार पे सॉल्व करें, इनको क्या करें, अंतर के आधार पे सॉल्व करें, तो 34 से 41 की तरफ चले, 34 से 41 की तरफ चले तो यहाँ पे 7 ऐड हो रहे हैं। यहाँ से फिर 47 से 48 की तरफ चले तो यहाँ पे 7 ऐड हो रहे हैं। 47 से 55 की तरफ चले तो 7 ऐड हो रहे हैं, और यहाँ पे भी 7 ऐड हो रहे हैं। तो सभी में 7 ऐड हो रहे हैं। तो 69 में हम 7 ऐड करते हैं तो कितना आ जाता है, आपके 76 आ जाता है। कितना आ जाता है, 76 आ जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी आंसर हो जाएगा। सीरीज के आधार पे मतलब सभी में 7 ऐड हो रहे हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 10 में आपको दे रखा है वर्णक्रम के आधार पे नेक्स्ट अक्षर कौन सा होगा। ये कह रहा है वर्णक्रम के आधार पे नेक्स्ट अक्षर कौन सा होगा। तो यहाँ पे आपको बता रखा है, देखो यू आ रहा है। यू कौन से नंबर पे आता है, 21 नंबर पे आता है, और आर है जो 18 नंबर पे आता है। तो 18 से 21 की तरफ जा रहा हूँ तो क्या हो रहा है, यहाँ पे 3 क्या हो रहे हैं, लेस हो रहे हैं। 3 क्या हो रहे हैं, यहाँ पे लेस हो रहे हैं। इसी तरह 18 से मैं 15 ओ है जो 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी 3 लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट एल है जो 12 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी 3 लेस हो रहे हैं। नेक्स्ट आई 9 पे आता है, तो यहाँ पे भी 3 लेस हो रहे हैं। तो 9 में से 3 हम क्या कर देंगे, लेस कर देंगे। 9 में से 3 लेस करने पर क्या आ जाता है, 6 आता है। और 6 पे क्या आता है, आपके एफ अल्फाबेट आता है। तो एफ अल्फाबेट यहाँ पे है, आपके डी नंबर ऑप्शन में है। तो यहाँ पे ये सीरीज कंप्लीट हो जाती है। हमेशा याद रखें, आने वाले एग्जाम के अंदर भी यदि आपके कोई अल्फाबेट सीरीज आ रखी हो तो वहाँ पे नंबर के बेसिस पे सॉल्व करेंगे तो मिनिमम टाइम में एक्यूरेसी के साथ प्रश्न कंप्लीट हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके एफ आंसर हो जाएगा। क्लियर यहाँ तक। क्वेश्चन नंबर 11 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर नंबर अल्फाबेट और अल्फाबेट दोनों दे रखे हैं। तो दोनों ये कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला में कौन सा फिट नहीं हो रहा है। अब यहाँ पे नई सीरीज नहीं बतानी है, आपको कह रहा है यहाँ पे कौन सा गलत है ये बताना। देखो के से क्या हो रहा है, के के बाद क्या आता है, एम आता है। एम के बाद क्या आता है, के से क्या आ रहा है, के 11 पे आता है। के बाद एक ड्रॉप किया, क्या क्या आ गया, आपके एल ड्रॉप करके एम आ गया। एम के बाद एन ड्रॉप करके ओ आ गया। ओ के बाद एक ड्रॉप किया, ड्रॉप के बाद क्या आ गया, क्यू आ गया। क्यू के बाद जो नेक्स्ट अल्फाबेट उसे ड्रॉप किया। मतलब ये तो सही है। नेक्स्ट देखो आपके 27 से क्या हो रहा है, 27 से 39 हो रहा है। 39 से 51 हो रहा है। 27 से 51 हो रहा है। 51 से ये क्या कह रहा है, सब में देखो 27 से 39 27 से क्या हो रहा है, आपके 39 हो रहा है। तो यहाँ पे कितने ऐड हो रहे हैं, आपके 12 ऐड हो रहे हैं, मतलब 12 ऐड हो रहे हैं। 39 से 51 आ रहा है, 51 आ रहा है, मतलब यहाँ पे भी कितने ऐड हो रहे हैं, आपके 12 ऐड हो रहे हैं। और यहाँ से 63 की चलो तो यहाँ पे भी आपके क्या हो रहा है, 12 ऐड हो रहे हैं। अब देखो 63 से मैं यदि आगे चलूँ, इसमें 12 ऐड करूँ तो कितने आ जाते हैं, 75 आ जाते हैं। लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 76 आ रहा है। तो ये कह रहा है उपयुक्त श्रृंखला कौन सा फिट नहीं हो रहा है।
है, तो 76 है जो फिट नहीं हो रहा है, तो 11 का आंसर क्या हो जाएगा आपके 76 आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ तक नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर आपको बोर्डमास नियम के आधार पे क्वेश्चंस पूछे गए थे, तो यहाँ पे आपको एक परिवर्तन के आधार पे सॉल्व करना है। तो परिवर्तन के आधार पे ये क्या कह रहा है, प्लस को यदि क्या किया जाए भाग किया जाए, और ये माइनस को क्या किया जाए प्लस किया जाए, इनटू को क्या किया जाए माइनस किया जाए, और स्लैश है जो इसको क्या किया जाए इनटू किया जाए। तो इस रेंज के आधार से क्वेश्चन को सॉल्व करें तो 16 माइनस क्या करेंगे, इनटू को क्या कह रहा है ये माइनस कह रहा है, इनटू की जगह माइनस करना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा। फिर क्या आ जाएगा आपके प्लस आ जाएगा, यहाँ पे ब्रैकेट है, ये ध्यान रखना, ब्रैकेट का विशेष ध्यान रखना है। अब ये 2 कह रहा है, अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है माइनस, माइनस को क्या कहा गया प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखा गया है। फिर क्या कह रहा है 2, 2 के बाद स्लैश है, स्लैश की जगह क्या कह रहा है इनटू कह रहा है, तो इनटू 3 करेंगे, फिर क्या करेंगे ब्रैकेट बनाएंगे। उसके बाद ये क्या कह रहा है आपके मंजिला ब्रैकेट है, मंजिला ब्रैकेट के बाद क्या कह रहा है डिवाइडेशन। अब यहाँ पे ये क्या कह रहा है प्लस को क्या कह रहा है डिवाइडेशन कह रहा है, तो यहाँ पे हम डिवाइडेशन लिखेंगे। फिर क्या कह रहा है 3 कह रहा है, 3 माइनस को क्या कह रहा है ये प्लस कह रहा है, माइनस को प्लस कह रहा है तो +1 करेंगे, फिर ब्रैकेट बंद कर देंगे। फिर ये कह रहा है स्लैश, स्लैश का मतलब क्या होता है इनटू। इस इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो यहाँ पे 16 में से 6 चले जाएंगे तो कितने बच जाएंगे 10 बच जाएंगे, और ये 2 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 आ जाते हैं। तो 10 और 6 कितने हैं आपके 16 हो चुके हैं। यहाँ पे मंजिला ब्रैकेट सॉल्व हो चुका है, और यहाँ पे 3 और 1 क्या होते हैं 4 होते हैं, तो 16 में 4 का भाग देते हैं तो कितनी बार चला जाता है 4 बार चला जाता है। बाहर जो बड़ा सा ब्रैकेट है, इस ब्रैकेट को सॉल्व करने पर यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई करने पर कितना आ जाता है 8 आ जाता है। तो यहाँ पे 8 देखो किस ऑप्शन में दे रखा है, आपके पहले नंबर ऑप्शन के अंदर 8 दे रखा है, तो इसका इक्वेशन के आधार पे सॉल्व करने पर क्या आ जाएगा 8 आंसर आ जाएगा। यहाँ परिवर्तन करना है, पहले छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर मंजिले ब्रैकेट सॉल्व होंगे, फिर बड़े वाले ब्रैकेट सॉल्व होंगे। तो इसके आधार पे 8 का आंसर 12 का आंसर क्या हो जाएगा 8 नंबर आंसर हो जाएगा। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर भी इक्वेशन दे रखी है, तो इस इक्वेशन के आधार पे आपको परिवर्तन करना है। पहले इक्वेशन में ये दे रखा है, ये कह रहा है प्लस को क्या कर दिया जाए डिवाइडेशन कर दिया जाए, माइनस को क्या कर दिया जाए आपको प्लस कर दिया जाए, और इनटू को क्या कर दिया जाए माइनस कर दिया जाए, और स्लैश को क्या कर दिया जाए इनटू कर दिया जाए। तो यहाँ पे इक्वेशन सॉल्व करने पर ये कह रहा है 20, 20 के बाद क्या है माइनस, माइनस को क्या कह रहा है प्लस करना है, तो यहाँ पे हम प्लस करेंगे तो 6 आ जाता है। फिर हम क्या कर देते हैं ब्रैकेट बंद कर देते हैं। फिर ये कह रहा है इनटू, इनटू को क्या करना है माइनस करना है, फिर क्या करना है 7 करना है। अब यहाँ पे स्लैश की जगह क्या करना है इनटू लिखना है, फिर 2 लिखना है, फिर ब्रैकेट बंद करना है, फिर प्लस की जगह क्या कह रहा है डिवाइडेशन कह रहा है, डिवाइडेशन के बाद कह रहा है ब्रैकेट है, फिर 3 के बाद क्या कह रहा है ये प्लस कह रहा है, तो माइनस को प्लस कर रहा है, तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा, फिर 2 आ जाएगा, फिर ब्रैकेट बंद आ जाएगा, फिर इनटू 5 आ जाएगा। यहाँ पे सबसे पहले इक्वेशन सॉल्व करते हैं, छोटे वाले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं तो ये 26 आ जाएगा। 26 के बाद इस ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं तो ये कितना आ जाएगा 40 मतलब 14 आ जाएगा। फिर इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, इस ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाता है आपके 12 आ जाते हैं। अब यहाँ पे ये डिवाइडेशन है, तो 3 2 कितने हो जाते हैं 5, ये भाग में चला जाता है, और ये गुणा में इनटू 5 हो जाता है। तो इसे सॉल्व करने पर आपके कितना आ जाता है 12 आ जाते हैं, जो ऑप्शन नंबर बी में दे रखा है। तो 13 का आंसर क्या हो जाएगा आपके बी नंबर आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, देखो 14 के अंदर आपको मैट्रिक्स दे रखी है, मैट्रिक्स के आधार पे आपको बताना है कि नेक्स्ट इसमें क्या आएगा। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखें तो ये 6 इंटू 4, 6 इंटू से मतलब आपको ये देखना है कि इसको क्या प्रोसेस करेंगे 25 आ जाए, इसको क्या प्रोसेस करे 4 आ जाए, वही प्रोसेस आपको क्या करना है तीसरे नंबर आकृति में यूज करना है। तो 6 इंटू 4 कह रहा है, तो 6 इंटू 4 कितने होते हैं 24 होते हैं, 24 प्लस 1 क्या होता है 25 होते हैं, तो यहाँ पे 25 आ रहे हैं। इसी तरह मतलब 3 इंटू क्या करेंगे 1 करेंगे, तो 3 इंटू 1 करने पर कितना आता है 3 आता है, 3 प्लस 1 करने पर क्या आ जाता है 4 आ जाता है। इसी तरह मतलब पहले इंटू हो रहा है फिर 1 हो रहा है, तो यहाँ पे भी क्या करेंगे मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 3 बराबर कितना आता है 15 आता है, 15 प्लस 1 बराबर कितना हो जाएगा 16 हो जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर आपके 14 का आंसर क्या आंसर आएगा करेक्ट की 16 आ जाएगा। मैट्रिक्स के आधार पे फिर कह रहा हूँ एग्जाम में ध्यान से देखना, कभी यहाँ पे डिवाइडेशन होगा, कभी स्क्वायर होगा, कभी क्यूब होगा। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं। तो सैलोगिज्म के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो क्वेश्चन नंबर 15 के अंदर आपको सॉल्यूशन दे ये कह रहा है चील, पक्षी और मगरमच्छ। अब चील, पक्षी, मगरमच्छ है, पक्षी के अंदर क्या आ जाती है पक्षी है, पक्षी के अंदर क्या आगे चील आ गई। अब मगरमच्छ है जो जलचर है, जलचर है मतलब जलचर दोनों है, मतलब ये अलग है, ये उड़ने वाले पक्षी हो गए। तो आंसर क्या हो जाएगा इसका आपके डी नंबर, देखो ऑप्शन में दे रखा है डी नंबर ऑप्शन के अंदर ये डायग्राम दे रखा है आपको डी वाला, ऐसा वो डायग्राम कहाँ दे रखा है आपको डी नंबर ऑप्शन में दे रखा है। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके डी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 16 भी आपके सैलोगिज्म के आधार पे दे रखा है। प्रश्न ये कह रहा है निम्न में से कौन सा सही है। अब देखो मंगल ग्रह है फिर आकाशीय निकाय। अब आकाशीय निकाय के अंदर मतलब खगोलीय पिंड है, तो यहाँ पे आकाशीय पिंड के अंदर क्या आ जाते हैं, ये आकाशीय पिंड हो गए। आकाशीय पिंड के अंदर क्या आ जाएंगे आपके ये
ग्रह आ जाएंगे। ग्रह के अंदर क्या आ जाएगा, आपके मंगल ग्रह आ जाएगा। तो इसके आधार पे मतलब छोटे से बड़े वाला सभी वाला डायग्राम बनेगा। तो 16 का आंसर क्या हो जाएगा, ए नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक क्वेश्चन नंबर 17 लेते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 17 के अंदर सैलोगिज्म के आधार पे बताया। देखो महिला चिकित्सक और वैज्ञानिक पूछा है। महिला चिकित्सक और क्या पूछा है आपको, वैज्ञानिक पूछा है। तो यहाँ पे थोड़ा ध्यान से देखिए, तो यहाँ पे वैज्ञानिक आ गया। आपको ज्ञानो ऐप के माध्यम से जो क्लासेस चल रही है उसमें बता रखा है कि जब भी कभी भी प्रोफेशनल आते हैं तो यहाँ पे कुछ वाले समथिंग वाली स्थिति बनती है। समथिंग मतलब यहाँ पे क्या होता है, कुछ वैज्ञानिक महिलाएं भी हो सकती है, चिकित्सक भी वैज्ञानिक हो सकती है और महिलाएं भी हो सकती है। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपके सी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। यहाँ तक क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 मिरर इफेक्ट पे पूछा गया है। मिरर इफेक्ट क्या कह रहा है, अब देखो ये कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 के अंदर मिरर इफेक्ट कह रहा है कि ये जो आकृति बनी है इसका मिरर इफेक्ट क्या होगा। अब मिरर यहाँ पे है तो इसकी ये आकृति यहाँ पे क्या होगी, रिवर्स होगी। ये आकृति यहाँ से क्या होगी, ये इस साइड आएगी तो यहाँ पे ये रिवर्स होगी। लेकिन W है जो मिरर में देखे तो क्या दिखाई देगा, आपको W ही दिखाई देगा। अब W ही दिखाई देगा तो W किस ऑप्शन में दे रखा है, थोड़ा ध्यान से देखें तो पहले ऑप्शन में नहीं है क्योंकि वो रिवर्स आपकी क्लॉकवाइज चल जाता है। दूसरे ऑप्शन में सेम है, तीसरे ऑप्शन में आपके रिवर्स हो जाता है और चौथे ऑप्शन में भी क्या हो जाता है, रिवर्स हो जाता है। तो यहाँ पे हूबहू आकृति रहेगी क्योंकि मिरर है जो साइड आपके दाईं ओर रखा, यदि नीचे होता तो ये एम की तरह दिखाई देता। लेकिन तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। बी नंबर आंसर क्या हो जाएगा, आपके करेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पे जो बी नंबर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। क्लियर? यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 19 के अंदर ये कह रहा है दी गई आकृति यहाँ पे कौन सी आकृति आएगी, यहाँ पे शेष कौन सी आकृति आएगी आपको बताना है। तो इसमें यहाँ पे ऑप्शन से सॉल्व करते हैं तो ध्यान से देखना, यहाँ पे ऑप्शन के आधार पे सॉल्व करें। तो यहाँ पे जो राउंड है, राउंड में से क्या आ रही है, लाइन आ रही है। देखो राउंड में से लाइन इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें आ रही है, इसमें नहीं आ रही है। तो ये तो ऑप्शन क्या हो जाता है, आपके गलत हो जाता है। दूसरी तरफ देखो ये तो बॉक्स पूरा बना हुआ है, ये बॉक्स पूरा बना हुआ है तो यहाँ पे भी ये क्या होगा, बॉक्स आपके कंप्लीट बनेगा। ये क्या बनेगा, बॉक्स आपके कंप्लीट बनेगा। तो यहाँ पे बॉक्स है जो देखो यहाँ पे कंप्लीट नहीं आ, लाइन नहीं आ रही, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाता है, गलत हो जाता है। अब देखो ये क्या बना है, यहाँ पे ये आकृति वाली बन रही है, मतलब त्रिकोण वाली आकृति बन रही है। तो यहाँ पे स्क्वायर, ये आयत वाली आकृति नहीं आएगी। देखो यहाँ पे आयत वाली आकृति आ रहा है, हाफ पार्ट आ रहा है, तो ये भी क्या हो जाएगा, आपके गलत हो जाएगा। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं, क्वेश्चन नंबर की तरफ बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 20 के अंदर क्या हो रहा है, ये कह रहा है आपस में जो पहले का दूसरे से संबंध है उसी प्रकार तीसरे का संबंध किससे होगा। देखो एफ को इसने क्या किया है, आपके क्लॉकवाइज घुमाए, एफ को हल्का सा क्लॉकवाइज घुमाए, मतलब घड़ी की दिशा में घुमाए तो एफ क्या हो जाता है, नीचे आ जाता है। इसी तरह इस एरो को यदि मैं क्लॉकवाइज घुमाऊं तो क्लॉकवाइज घुमाने पर ये क्या हो जाएगा, एरो इस दिशा की ओर चला जाएगा। कहाँ चला जाएगा, ये एरो आपके इस दिशा की ओर चल जाएगा। इस दिशा की ओर जा रहा है तो इस दिशा में कहाँ पे आ रहा है, थोड़ा ध्यान से देखना किस ऑप्शन में आ रहा है। तो यहाँ पे ध्यान से देखें तो ये ऑर्डर है जो बी नंबर ऑप्शन में आ रहा है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर देखो 21 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 21 के अंदर ये कह रहा है उत्तर दिशाओं वाले दे रखे हैं। अब दिशाओं के आधार पे दे रखे हैं तो ध्यान से देखना, दिशाओं के आधार पे यदि आपको दिशा की पहचान है तो एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। आप दिशा के आधार पे याद रखें, यहाँ पे सबसे पहले ऊपर वाली कौन सी होती है, नॉर्थ दिशा होती है, और नीचे वाली कौन सी होती है, साउथ दिशा होती है, और इस साइड में कौन सी, ईस्ट होती है, और इस साइड में आपके ईस्ट वेस्ट होती है, इस साइड में क्या होती है, ईस्ट होती है। मतलब ये नॉर्थ होता है, ये वेस्ट होता है, ये साउथ होता है और ये ईस्ट होता है। यदि कोई व्यक्ति वेस्ट की तरफ जा रहा है मतलब ये उत्तर दिशा हो गई, आपकी दक्षिण दिशा हो गई, ये पश्चिम दिशा हो गई, और ये कौन सी हो गई, आपकी पूर्व दिशा हो गई। अब प्रश्न कह रहा है रोहित और जो पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, रोहित पश्चिम की ओर चलना प्रारंभ करता है, मतलब यहाँ से एक पॉइंट है पश्चिम की ओर चलता है, ये पश्चिम की ओर बढ़ रहा है, चलता है और यहाँ पे 300 किलोमीटर चलता है और यहाँ पे ये पीए पोस्ट ऑफिस पे पहुंच जाता है। फिर अपने दाएं ओर मुड़ता है, कोई व्यक्ति पूरब पश्चिम की ओर जा रहा है तो दाएं कहाँ होता है, ऊपर की होता है, ये दाएं मुड़ता है, दाएं मुड़ता है। फिर क्या चलता है, वह 200 मीटर चलता है, मतलब यहाँ से ये क्या चलता है, 200 मीटर चलता है। उसके बाद अपने वह बाईं ओर मुड़ जाता है, कहाँ मुड़ जाता है, बाईं ओर मुड़ जाता है। तो मतलब बाईं ओर मुड़ेगा मतलब इस दिशा की ओर होगा। मतलब ये डायग्राम ऐसे है, यहाँ पे ऐसे मुड़ा, फिर ऊपर चला, फिर इस दिशा की ओर जा रहा है। अब ये रोहित अब किस दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, अब रोहित का मुंह कहाँ है, इस दिशा की ओर। इस दिशा में कौन सी होती है, वेस्ट, वेस्ट का मतलब होता है पश्चिम दिशा की ओर है। तो यहाँ पर पहले 21 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके बी आंसर हो जाएगा, पश्चिम की ओर आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ तक नेक्स्ट कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपके 22 क्या कह रहा है, देखो क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ये क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर
पृष्ठ कह रहा है क्वेश्चन नंबर 22 के अंदर ये कह रहा है एक जानवर है जो दक्षिण की ओर मतलब नीचे की ओर कितना चलता है, 29 मीटर चलता है। 29 मीटर चलने के बाद दाईं ओर मुड़ता है। अब देखो कोई व्यक्ति नीचे जा रहा है तो दाएं साइड में होता है, बाएं साइड की ओर होता है। वो कितना चलता है, 14 मीटर चलता है। उसके बाद फिर दाएं मुड़ता है। कोई व्यक्ति इस दिशा की मतलब पश्चिम की ओर जा रहा है तो दाएं कहाँ होगा, ऊपर अप की ओर होगा। दाईं ओर बोलता है 18 मीटर चलता है। 18 मीटर चलने के बाद फिर से बाएं मुड़ता है। कोई व्यक्ति ऊपर की और नॉर्थ की ओर जा रहा है तो क्या होगा, बाएं इस दिशा की ओर होगा। अब देखो इस दिशा में कौन सी दिशा होती है, आपके वेस्ट दिशा होती है, मतलब पश्चिम दिशा होती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, पश्चिम आंसर हो जाएगा। दिशाओं के लिए फिर से कह रहा हूँ, ये क्या होता है आपके नॉर्थ होता है, मतलब उत्तर दिशा होती है आपके, और ये साउथ होती है। ये क्या होती है आपके वेस्ट होती है, और ये क्या होती है इस दिशा होती है। यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 23 लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, ध्यान से देखना। क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर अब देखो क्वेश्चन नंबर 23 के अंदर आपको पूछा है एक अनीश है जो कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। अनीश कहाँ जा रहा है, यहाँ से कोई पॉइंट है, अनीश से कहाँ जा रहा है, उत्तर की ओर जा रहा है। उत्तर के बाद ये यू टर्न लेता है। अब देखो यू टर्न का मतलब ऐसा नहीं है कि आप ऐसे घुमाएं। यू टर्न का मतलब इसी लाइन पे मतलब वो फिर से नीचे आता है, तो यहाँ पे वो नीचे आ रहा है मतलब नीचे चलता है। अब 100 मीटर चलता है, यहाँ पे भी वो क्या चलता है, 100 मीटर चलता है। फिर यू टर्न लेता है मतलब 102 किलोमीटर चलता है, मतलब 102 ऊपर आ जाता है। अब वहां से वो बाएं मुड़ता है। बाएं मुड़ता मतलब वो इस दिशा की ओर जाएगा, तो यहाँ पे वो 93 मीटर चलता है। अब अनीश का मुख इस दिशा की ओर है, तो इसका भी मुख इस दिशा की ओर है, मतलब यहाँ पे पश्चिम दिशा आती है। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर, आपकी चॉइस क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर चॉइस के अंदर सैलोगिज्म के आधार पे क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पे सैलोगिज्म के आधार पे क्वेश्चन नंबर चॉइस पूछा है आपके, कुछ बास्केटबॉल खिलाड़ी महिलाएं, कुछ बास्केटबॉल क्या है, महिलाएं हैं। अब यहाँ पे ये कह रहा है कुछ बास्केट, अब यहाँ पे ये कुछ बास्केट है, ये बास्केटबॉल खिलाड़ी हो गए। और ये कह रहा है कुछ महिलाएं हैं, मतलब ये इसमें से कुछ आएगा तो इसमें से आएगा, तो ये महिलाएं हो गई। अब पहला कहा कुछ बास्केट खिलाड़ी महिलाएं नहीं, लेकिन यहाँ पे तो कुछ आ रहा है, तो ये ऑप्शन क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये कह रहा है सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं। अब सभी बास्केट खिलाड़ी महिलाएं हैं क्या, नहीं है, तो ये भी ऑप्शन क्या हो जाएगा आपके, गलत हो जाएगा। तो पहले का आंसर क्या हो जाएगा आपके चॉइस नंबर, क्वेश्चन नंबर चॉइस का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर। ना तो पहला सत्य है ना ही दूसरा सत्य है। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर आपके 25 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपके कह रहा है निम्नलिखित ये भी सैलोगिज्म के आधार पे है। ये कह रहा है सभी पाइनोविद्य अच्छे नृतक हैं। सभी पाइनोविद क्या है, एक अच्छे नृतक है। ये कह रहा है सभी कह रहा है, सभी कह रहा है, मतलब ये सभी आपके क्या आगे पाइनोविद आ गए, और ये क्या है, नर्तक है। नर्तक है मतलब इसके ऊपर ये नर्तक बना दिए हैं। अब थोड़े यहाँ यदि संभावना कहता तो डायग्राम कुछ और बनती है, मतलब 2 डायग्राम बनाते। ये कह रहा है सभी लोग नर्तक में अच्छे हैं, पाइनोर है। सभी लोग ये कह रहे हैं नर्तक है जो पाइनोर, सभी नर्तक पाइनोर थोड़ी है, तो ये तो ऑप्शन क्या हो गया, गलत हो गया। कुछ लोग नर्तक में अच्छे जो पाइनोर, जो नर्तक में अच्छे वो क्या है, पाइनोर है, मतलब ये कथन आपके क्या हो गया, सही हो गया। मतलब केवल दूसरा अनुसरण करता है। तो 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 का आंसर क्या हो जाएगा आपके, बी नंबर आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ ये कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 26 क्वेश्चन नंबर 26 के अंदर ये कह रहा है कुछ वैज्ञानिक महिलाएं नहीं है। अब ये कह रहा है कुछ वैज्ञानिक क्या नहीं है, महिलाएं नहीं है। तो ये कह रहा है कुछ ये जो वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक क्या नहीं है, महिलाएं नहीं है। तो यहाँ पे ये कह रहा है कुछ वैज्ञानिक है, ये वैज्ञानिक है, महिलाएं नहीं, मतलब कुछ तो है। इसका मतलब ये कह रहा है कुछ नहीं, मतलब कुछ तो हो गई, कुछ वैज्ञानिक हो गई, और ये क्या हो गई, महिलाएं हो गई। अब प्रश्न क्या है, सभी महिलाएं वैज्ञानिक है क्या, नहीं है, तो ये तो ऑप्शन गलत है। सभी वैज्ञानिक महिलाएं क्या, नहीं है। यदि प्रश्न में यहाँ पे संभावना लिखा होता ना, यदि प्रश्न में संभावना लिखा होता तो ये प्रोबेबिलिटी बन सकती थी, लेकिन यहाँ पे संभावना नहीं लिखा गया है, तो आंसर दोनों गलत होंगे। तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाएगा आपके, डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 का आंसर क्या हो जाएगा, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 क्या कह रहा है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित की जानी चाहिए। अभी आपको एक कैलकुलेशन दे रखा है। ये कह रहा है, प्रश्न कह रहा है क्या स्कूल प्रणाली में परीक्षा आयोजित होनी चाहिए। यहाँ पे कौन सा इसमें मौजूद है, हाँ परीक्षा आयोजित शिक्षक गैर शिक्षित उपलब्ध आकलन करती है, नहीं बहुत से छात्र परीक्षा को पसंद नहीं करते। ये इसमें पसंद नहीं करते, इसमें नहीं दे रखा है, केवल पहला दे रखा है, मतलब पहला निष्कर्ष दे रखा है, तो केवल पहला तर्क अनुसरण करता है। तो 27 का आंसर क्या हो जाएगा, 1 नंबर आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर ए आंसर हो जाएगा। क्लियर, यहाँ तक। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 28 की तरफ बढ़ते हैं। अब देखो क्वेश्चन नंबर 28 के अंदर ये कह रहा है निम्न में से एक सेट कौन सा समानता अधिक रखता है। अधिक समानता कौन सा रखता है ये आपको बताना है। तो सबसे समय ये कह रहा है कमल है, फिर ये कह रहा है यहाँ पे कमल आ रहा है, कमल के बाद यहाँ पे क्या आ रहा है, गुलाब आ रहा है, यहाँ पे क्या है, लिली आ रहा है। तो ये सारे फूल के बेसिस पे है। तो यहाँ पे ये कमल के फूल नहीं, फूल के भाग नहीं है, फूल के
मतलब सबके फूल है अलग अलग। तो यहाँ पे सेब है जो क्या होगा, ये नहीं होगा, लाल लाल नहीं होगा, तो गेंदा फूल या फूल इन दोनों में से एक होगा। अब देखो फूल लो तो मतलब ये सारे फूल ही है, लेकिन ये फूल के भाग है, मतलब कमल अलग है, गुलाब अलग है, लिली अलग है, तो आंसर क्या हो जाएगा, गेंदे का फूल आंसर होगा। 28 का आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नहीं यहाँ तक नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है। देखो क्वेश्चन नंबर 29 के अंदर भी फिर ये कह रहा है 4 का एक समूह है, एक समूह नहीं बनता है, मतलब एनालॉजी के आधार पे क्वेश्चन पूछा गया था। तो एनालॉजी के आधार पे मतलब ये आंसर कान बाहर की ओर होते हैं, आपके आंख भी बाहर की ओर है, नाक भी बाहर की ओर, तो यकृत है जो अंदर की ओर होता है, तो आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर करेक्ट हो जाए, डी आंसर करेक्ट हो जाए। क्वेश्चन नंबर 29 का आंसर क्या हो जाएगा, आपके डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट लेते हैं क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन लेते हैं आपकी रीजनिंग का, जो आज वाले पेपर में आया था। तो आज वाले पेपर के अंदर लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ये कह रहा है 4 अक्षरों में निम्न में से कौन सा एक भिन्न है। अब यहाँ पे ये भिन्न की बात कर रहा है, तो यहाँ से थोड़ा ध्यान से देखें तो देखो ए से डी 3 का गैप आ रहा है, मतलब ए में 3 ऐड करो तो 4 हो जाता है। एस से बी हो रहा है, मतलब एस से बी हो रहा है, मतलब यहाँ पे भी 3 ऐड करो तो जी से एच, मतलब यहाँ पे ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन एल से ओ, मतलब यहाँ पे भी अब क्या कर रहे हैं। अब थोड़ा ध्यान से देखो तो सब में 3 ऐड हो रहे हैं, तो ये ऐड व लेस के आधार पे सॉल्व करें तो ये ऑप्शन बनता है। लेकिन यहाँ पे एल और ओ भी, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं। देखो ए है जो क्या नंबर पे 1 नंबर पे आता है, और डी है जो क्या नंबर पे आता है, 4 नंबर पे आता है, तो कितने ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे 3 ऐड हो रहे हैं। इसी तरह एस है जो 19 नंबर पे आता है, और बी है जो कौन से नंबर पे आता है, 22 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी कितने ऐड हो रहे हैं, आपके 3 ऐड हो रहे हैं। जी है जो 7 नंबर पे आता है, एच है जो कौन से नंबर पे आता है, 8 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है। इसी तरह एल है जो 12 नंबर पे आता है, ओ है जो कौन से नंबर पे आता है, 15 नंबर पे आता है, तो यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं। अब देखो यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं, यहाँ पे भी 3 ऐड हो रहे हैं, तो इस बेसिस पे चलूँ तो यहाँ पे आंसर क्या हो जाए, जी और एच वाला आंसर हो जाता है। लेकिन और एक एग्जाम्पल बेस पे चले तो एल ओ वी एक वर्ड बताया था, तो यहाँ पे एल का उल्टा क्या होता है, ओ होता है। यदि रिवर्स अक्षर बेस पे चलो तो आंसर ये होता है। अब एग्जाम्पल क्या चाहता है, यदि एड व लेस के आधार पे क्वेश्चन सॉल्व करता है तो जी व एच आंसर होगा करेक्ट, और यदि वो रिवर्स अक्षर के आधार पे देखता है तो एल का उल्टा ओ होता है, ओ का उल्टा क्या होता है, एल होता है, तो एल ओ भी आंसर हो सकता है। एग्जाम्पल के मानने पे है, मतलब 30 के आंसर जी एच भी है और एल ओ भी हो सकते हैं। यदि रिवर्स अक्षर पे तो एल ओ आंसर होगा, और यदि आपके एड व लेस के आधार पे सॉल्व करें तो एड व लेस के आधार पे आंसर क्या हो जाता है, जी व एच हो जाता है, क्योंकि यहाँ पे 1 ऐड हो रहा है, बाकी सभी में क्या हो रहा है, 3 ऐड हो रहे हैं। ये आपके मतलब 30 आज वाले जो पेपर था उसमें 30 तक क्वेश्चन दे रखे तो सॉल्व हो चुके हैं।